नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर रवि कीर्ति आपका स्वागत करता हूं दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कोशिश, एफर्ट्स, प्रयास, जतन। सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। यस, तो कोशिशों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ज़िंदगी में कहाँ कोशिशें कैसे की जानी चाहिए, कैसे इंसान करता है को अपनी कोशिशें, कहाँ वो कोशिशें नहीं कर पाता है और वो कोशिशें क्यों करता है। इन सब बातों को आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। ये जो एपिसोड हैं ये खास तौर से उन लोगों के लिए हैं जो खुद को जानना समझना चाहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एफर्ट्स की, कोशिशों की, अपने प्रयासों की, या उर्दू में कहें तो अपने जतन की। कोशिश हम कब करते हैं? कोशिश हम अक्सर तब करते हैं जब हमें कोई ज़रूरत महसूस होती है, मतलब हमारे सामने कोई नीड हो, कोई आवश्यकता हो। तो कोशिश जो है एक पर्पसफुल एक्ट है, मतलब उसके पीछे हमारी कोई ना कोई आवश्यकता या ज़रूरत जुड़ी हुई है। तो ये आवश्यकता पूरी करने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्या ये सीधे सीधे तौर पर आवश्यकता और आवश्यकता को पूरी करने के लिए की गई कोशिश का ही संबंध है? तो इसमें एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइव, उत्प्रेरण। प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ताकि हम एक्शन ले सकें और उस आवश्यकता को, उस नीड को फुलफिल कर सकें या पूरा कर सकें। तो अगर मैं बात करूं इस ड्राइव की, तो कौन कौन से ड्राइव होते हैं? बेसिक ड्राइव्स हैं कुछ, हंगर, थ्रस्ट, भूख प्यास। सेक्स भी एक ड्राइव है। कुछ सोशल ड्राइव्स भी हैं जो सोशल नीड को फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, उनको पूरा करते हैं। ये जो आवश्यकता है ये किसी भी चीज की हो सकती है, किसी परिस्थिति की हो सकती हैं, और जब ये आवश्यकता हमें महसूस होने लगती है तो हमारे लिए वो चीज़ गोल बन जाती है, लक्ष्य बन जाती है। और उस लक्ष्य को हमें अगर पाना है तो हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास हैं तो परिणाम है। प्रयास हैं तो परिणाम है, कोशिशें हैं तो अंजाम है। तो कोशिश जो है वो किस तरह हम जारी रख पाएंगे? अलग अलग तरीके के लक्ष्य, अलग अलग तरीके की ज़रूरतें कुछ एक सेकंड में पूरी हो सकती हैं। किसी को देखना आपकी ज़रूरत है और वो आपको दिख जाए तो शायद वो ज़रूरत देखने से पूरी हो जाए। किसी को प्यास लगी है और वो पानी से दूर है तो उसको पानी के सोर्स तक जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ से वो पानी की बोतल उठाएगा, पानी पिएगा। तो
वो वहां से चल के पानी तक गया, ये है उसकी कोशिशें कि उसने उसमें अपने कुछ फिजिकल एक्शन शामिल किए। मेरे सामने हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी आए और उसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पर ब्रेन में मैं अपने थॉट प्रोसेस को चलाऊंगा। उस थॉट प्रोसेस में मैं अपने उस लक्ष्य को या मेरे लिए जो एक समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के कई तरीके मानसिक तौर पर मैं उस पर अप्लाई करूंगा और उसमें से जो सफलतापूर्वक मुझे महसूस होगा कि हाँ इसमें सफलता मिल सकती है, तो शायद मैं वही प्रयासों को फिर आगे अपने एक्शन में बदलूंगा। अब कभी कभार होते हैं कि जीवन में गोल्स काफी बड़े भी हो सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी तो नहीं मिलने वाले हैं। किसी का गोल सालों का है, किसी का 10 साल लगने वाला है। तो ऐसे में जो ड्राइव है उस गोल को अचीव करने की, वो ड्राइव कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। तो मोटिवेटेड खुद को रखने के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए, खुद को अभिप्रेरित रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब आप लगातार अपने उस लक्ष्य से संबंधित व्यवहार करते रहें। मतलब आपके रूटीन के जो एक्शंस हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा एक एक्शन तो शामिल होना चाहिए जो आपको उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं उसका कोई रिश्ता हो। तो बड़ा लक्ष्य पाने के लिए हो सकता है कई बार हम अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में भी बदला जा सकता है और उस तरीके से भी छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हुए, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए बड़ा गोल भी अचीव हो सकता है। अब हम बात करें कई बार कोशिशों की, तो ये तो ठीक है, अगर आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो पूरा कीजिए और उसमें जारी रखिए अपने लगातार प्रयासों को। लेकिन एक हिस्सा कोशिशों का रिश्तों के प्रति भी मुकम्मल है। और कोशिशें रिश्तों में क्या की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, कोशिश तो हर जगह लगेगी। रिश्ता है तो कोशिशें तो होगी ही होगी। अगर वो आपकी जरूरत है तो, अगर वो आपकी जरूरत नहीं है तो हो सकता है आप कोशिश ना करें, लेकिन अगर वो आपकी जरूरत है तो आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो कोशिशों के लिए कुछ लिखा था कि लिखा है सब कुछ, समझने की कोशिश करो, चुप हूं तो क्या, चेहरा पढ़ने की कोशिश करो, तुमसे क्या छुपा है मेरा, वाकिफ हो मेरी रग रग से, नब्ज पकड़ने की कोशिश करो, भूल गए हो मोहब्बत दर्द सहते सहते, भूल गए हो मोहब्बत दर्द सहते सहते, इश्क करने की कोशिश करो, जहन को थामो जरा, जहन को थामो जरा, दिल से पहल करने की कोशिश करो, लिखा है सब कुछ, समझने की कोशिश करो। तो रिश्तों के मामले में मैं बात कर रहा हूं कि रिश्तों में समझ एक दूसरे के लिए पैदा करने से पहले कोशिशों की जरूरत ज्यादा है कि हम कोशिश करना बंद ना करें। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि
शादीशुदा रिश्तों में कोशिशें धीरे धीरे कम होती जाती हैं और बीइंग अ पेरेंट वाली कोशिशें इंक्रीज हो जाती हैं, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा उससे टेम्पर्ड होता है, कहीं ना कहीं प्रभावित होता है उससे। तो इन चीजों को भी ठीक करना हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम किसी रिश्ते में हैं, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, दोस्ती का ही क्यों ना हो, कोशिशों की ज़रूरत वहाँ पर भी है। अगर उस रिश्ते की ज़रूरत आपको है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अरे आजकल तो वैसे जिन्हें रिश्ते तोड़ने होते हैं तो तोड़ने तक की कोशिशें की जाती हैं। इस पे एक शेर है कि मुझे तेरे साथ की ख्वाहिश है, मुझे तेरे साथ की ख्वाहिश है इसलिए समझाइश है, मुझे तेरे साथ की ख्वाहिश है इसलिए समझाइश है, वरना ऐब से भरा तू भी है मैं भी, फिर तो बस ईगो की आजमाइश है और क्या। तो दो लोगों के रिश्तों में, और रिश्ते जो हैं ये एक सोशल नीड भी हैं, इनसे कई तरीके की और दूसरी चीज़ें जो सामाजिक आवश्यकताएं वो भी फुलफिल होती हैं, और एक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए भी रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। वैसे भी सामाजिक प्राणी होने के नाते इंसान को अपने आसपास के रिश्तों को संजो के रखना चाहिए ताकि वो उनसे अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सके और उनकी ज़रूरतों में भी अपना योगदान दे सके। अब अगर हम बात करें कि इंसान कोशिश कर सकता है किस चीज की, अपने रिश्ते के बेटरमेंट की, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की, या अपने रिश्ते में अपने साथी को कंट्रोल करने की। कई जगह कंट्रोल करने की कोशिशें ज़्यादा की जाती हैं। अपना हिस्सा, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को बुरा लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे तो ऐसा करना चाहिए था। अच्छा चलिए एक बार आप खुद से पूछिए, बिना बोले, अगर आप मन में सोच रहे हैं कि मुझे पानी पीना है, क्या आपकी परिवार की कोई भी, परिवार में जो भी सदस्य हैं वो आपको लाके पानी की गिलास थमा देंगे अगर आपको पानी पीना है और आप नहीं बोलने वाले हैं तो? क्योंकि वो थ्रस्ट, वो प्यास आपके अंदर डेवलप हुई है और उसका कोई साइन एंड सिम्टम बाहर नजर नहीं आ रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कंट्रोल करने की, तो कोशिशें अपने हिस्सेदारी की, जिम्मेदारी की ज़्यादा हो तो अच्छा है। अगर कंट्रोल, नियंत्रण करने का भाव पैदा हुआ तो वो नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि नियंत्रण आप कैसे करोगे? एक व्यक्ति, नियंत्रण का सीधा सीधा जो सिद्धांत है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के कई प्रयास करता है, कुछ में वो सफल भी होता है, कुछ में वो प्रभावित करते हुए उनको नियंत्रित करता है, लेकिन संपूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि उनका अपना दिमाग, उनका अपना शरीर, उनकी अपनी आत्मा, उनके अपने भाव, इमोशनली वो कितनी बार उसको अच्छा महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, कितना उनका अपना इंटेलिजेंस लेवल है, कितना वो समझदार है व्यक्ति, कितना वो कैपेबल है, उसमें कितनी क्षमता है, इन सभी आधारों पर हर इंसान अलग अलग है और सब स्पेशल है। ये तो कंट्रोल करने वाली फीलिंग तो इस तरीके की हो गई
कि जैसे आप अपनी कार चला रहे हैं और अपनी कार में बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि सामने वाला ड्राइवर स्टीयरिंग राइट में मोड़ ले या लेफ्ट में मोड़ ले। आप अपनी कार पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बॉडी जो आपको भगवान ने दी है, ये है आपके लिए। आप दूसरी बॉडी जिसमें अपना खुद का एक दिमाग है, अपनी खुद की एक आत्मा है, पता नहीं क्यों उसको नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्यों उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर रिश्ते हों, बेहतर आपका परिवार हो, तो खुद कोशिश कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को समझाएं कि कितना कोशिश करना जरूरी है। हाँ, कोशिश की डायरेक्शन समझाई जा सकती हैं कि कुछ नीड्स होती हैं जो शायद एक दूसरे से बताने से, एक दूसरे से साझा करने से ही समझ में आएगी। कोई अगर घर में ऐसा व्यक्ति है जो बातों बातों में डिसरेस्पेक्ट कर देता है, तो उसे समझाना पड़ेगा कि आप कई बार मेरे रेस्पेक्ट को चोट पहुंचा देते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को चोटिल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो कृपया अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। आपकी आवश्यकता है कि आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। तो इसके लिए आपको आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। पहली मर्तबा तो आप कह भी सकते हैं। कहने भर से शायद सामने वाला समझ पाए। अगर आप खुद सम्मान करते हैं सामने वाले का, तो वो भी आपको सम्मान दे पाएगा। आप अपमान करते हैं तो शायद वो सवाल उठाएगा कि आप खुद भी तो नहीं करते हैं। तो बात यहाँ आती है कोशिशों की कि आप भी किसी का सम्मान करने की कोशिश करें, सामने वाला व्यक्ति भी उसके आधार पर सम्मान करने की कोशिश करेगा। तो चाहे किसी भी प्रकार के रिश्ते हों, चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं में खास तौर से ये जो कोशिशें हैं वो रिश्तों पर आधारित होती हैं कि वो उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखें। तो इसी अभिप्रेरणा के साथ में, इसी प्रेरणा के साथ में आपको मोटिवेशन के लिए कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं। आसान तो नहीं है मगर जीत की यही है डगर, आसान तो नहीं है मगर जीत की यही है डगर, कांटे तो मिलेंगे चुभेंगे भी कुछ, कांटे तो मिलेंगे चुभेंगे भी कुछ, लेकिन तू रखना थोड़ी सबर, हौसला टूटे नहीं भटके चाहे दर बदर, जारी रहो राहों में यूं, जारी रहो राहों में यूं, खुद खुदा को रहे खबर, जारी रहो राहों में यूं, खुद खुदा को रहे खबर कि कौन कितना है बेसबर, अपने लक्ष्य को पाने में ख्वाब हकीकत करने हैं, हासिल करनी है मौतबर, जतन और जुनून रख, जतन और जुनून रख, बेखौफ हो तू इस कदर, आसान तो नहीं है मगर जीत की यही है डगर। अगर आप जीतना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें एक लाइन थी खास कि खुद खुदा को रहे खबर, जारी रहो राहों में यूं, खुद खुदा को रहे खबर। मतलब ईश्वर को भी पता चलना चाहिए कि आप लगातार जारी हैं, लगातार आपके प्रयास जारी हैं। लेकिन इन सब के पीछे, अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के पीछे किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने आसपास के परिवेश में अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ समय रोजाना अपने किसी बड़े लक्ष्य के प्रति भी कुछ छोटा समय भी निकालेंगे और रोज उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो आपका लक्ष्य पूरा होगा, निश्चित है। इसके लिए सर्वस्व त्याग की आवश्यकता नहीं है। समझिएगा इन पंक्तियों से कि चलो जी भरकर जीते हैं, चलो जी भरकर जीते हैं, कल की कोई पहचान नहीं, परिचय तो इस क्षण से है,
परिचय तो इस क्षण से है, जिसको संपूर्ण जिया नहीं उस जीवन में समर्पण से है। अर्थात ये कि यथार्थ रहो, निरंतर और निराकार रहो। तटस्थ रह के इस जीवन में भव सागर को पार करो। संयम पूर्ण व्यवहार करो, खुशियों का व्यापार करो, दुख का तुम संहार करो, राधे कृष्ण सा प्यार करो। दुख का तुम संहार करो का मतलब, अगर आपको कभी कोई दोस्त मिल जाए दुखी, तो आपके पास इतना वक्त तो होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन सकें, उसके पास तसल्ली से बैठ सकें और उसको थोड़ी तसल्ली और ढांढस बंधा सकें जीवन में। इतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी जीवन में आप मेहनत करके क्या हासिल करेंगे ये मैं नहीं जानता। मेरी सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करें और हर लक्ष्य के प्रति एक सीधा सिद्धांत अपनाएं कि उसके लिए लगातार अपने छोटे छोटे प्रयास जारी रखें और रिश्तों में भी अपने प्रयास जारी रखें और हर रिश्ते में प्रयास सभी तरफ से, ये कोशिशें सभी तरफ से होनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूं मैं। शुभ रात्रि। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो इंस्टाग्राम पर दिल की ज़मीन पेज को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। मैं सभी मैसेजेस को पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली सीरीज एपिसोड में उस पर ज़रूर कोई ना कोई चर्चा हो। अगर आपके कोई सवाल हैं ख़ास तौर से ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। रिलेशनशिप पे कोई अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको ज़रूर अगले एपिसोड में या उन मैसेजेस के रिप्लाई के थ्रू आपको ज़रूर मिलेंगे। शुभ रात्रि।